तो डॉक्टर साहब इसमें कितनी सदाकत और जो स्पेसिफिकली बच्चा हमारा बार बार जो आजकल कोको मेलन और इतने मजेदार बिल्कुल अच्छी बात करी। इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग जब खाना खाएं एक बच्चे का रूटीन बनाएं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि जैसे पहले फैमिली टाइम होता सब साथ खाना खाते थे, जब आप साथ बैठ कर उसको खाना खिलाएंगे जो आप खाना खाएंगे ना बच्चा वही खाना शुरू कर देगा। अगर वो आपको नहीं दिखेगा खाना खाते हुए फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सेकेंडली डॉक्टर साहब भी बैठी हुई जो भी XYZ टीवी देख के जो पेरेंट्स खाना खिला रहे हैं, ट्रस्ट मी ये उस बच्चे की ब्रेन में जो आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पीच डिले हमें आ रहा है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों की, क्योंकि वो उस दुनिया में जा रहे हैं। वो दुनिया ऐसी दुनिया जो उनको लगता है सब बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर उनको वापसी लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो ये टीवी है टोटली और मोबाइल बच्चों से कम 3 साल तक, क्योंकि 3 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप बहुत सी चीज़ें लर्निंग इसमें भी तो होती है। आप छोड़ दें, सब बंद कर दें। आप उसको फिजिकल लर्निंग सिखाएं, आप उसको खुद थेरेपीज कराएं, आप उसको लाइक स्पीच में प्रॉब्लम है स्पीच थेरेपी, सिंपल से एक्सरसाइजेस हैं। मैं आपको बताऊं सिर्फ वो जो ब्लॉग्स हम बनाते हैं वो ब्रेन की एक्सरसाइज है। ऐसे अगर आप उसको शहद यहाँ पे लगाएं और वो जबान से चाटे तो वो और च्यूबल चीज़ें आप उसको लॉलीपॉप दे दें, मैं कहता हूँ वो जब उसको करेगा तो वो च्यूबल जो डॉक्टर अजीज बता रही है वो प्रैक्टिस उसको आ जाएगी। आप फिजिकल चीज़ों पर लाएं, ये चीज़ें आप सारी माइनस कर दें। एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आप ये मोबाइल और ये सब आप खुद बात ना करें, अलग कमरों में बात करें। मैंने देखा डॉक्टर साहब बहुत सारी माएँ इतनी काबिल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन टीवीज की वीडियो से ही कुछ बच्चे लर्न करने वाले उनसे भी सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत नुकसानदेह है। ये 3 साल तक बच्चे के टीवी जो आ रहा है बहुत नुकसानदेह। हाँ, इस वक्त जब फायदा हो सकता है जब आप उसके साथ बैठे और वो कुछ आप उसको बता रहे हो कि ये 1 है, ये 2 है, इसलिए आप साथ की प्रॉब्लम भी आती है। जी हाँ। आप अगर उसको अकेला छोड़ देंगे, जैसे बहुत ऐसे ही होता है, अकेला छोड़ देते हैं, बच्चा मेट के साथ बैठा हुआ है टीवी देखे जा रहा है कि चलो शोर नहीं कर रहा, माँ अपना काम करिए, वो डेंजरस है, वो उस दुनिया में जा रहा है। आप उसके साथ बैठे खुद उसे बताएं हाँ ये 1 है, ये 2 है, ताकि उसे पता हो कि उसे क्या वो सीख रहा है। वहाँ पे आप सीख सकते हैं। मुझे बताएं कि मदर फीड बच्चे को कितने साल तक इम्यूनिटी देती है? देखिए 6 मंथ तक तो आप एक्सक्लूसिवली मदर फीड आप कराते हैं, फिर उसके बाद 2 साल तक रिकमेंड होता है कि आप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जिस बच्चे जो मदर फीड पे होता है और जो प्रॉपर से लीव होती है, आप बिलीव करें इतनी सारी डिजीजेस हैं जो अल्लाह ताला ने उसमें कुदरत रखी हुई, उस बीमारियों से बचता है। जैसे मिजल्स है, उसमें उसको इम्यूनिटी अच्छी मिल रही होती है। लेकिन इसमें माँ की सेहत भी तो आ जाती है। अगर माँ की फीड कराने वाली माँ खुद कमजोर हो तो फिर वो बच्चे को माँ की सेहत देखें अच्छी होनी चाहिए, उसे न्यूट्रिशनल वो चीज़ें खाए, वो ज़रूरी है। अगर वो 1 रोटी खाती है वो 2 रोटी खाए, प्रॉपर उसको अपना बैलेंस रखना है। जब भी बच्चों की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। तो पूरा आपको शो अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ मैटरनल हेल्थ है ना वो बहुत निगलेक्टेड है। उसकी वजह से बच्चों में डिजीजेस विटामिन डी के साथ डेफिशिएंसी से पैदा हो रहे हैं, फिजिकल भी और मेंटल हेल्थ। थायराइड बच्चों को आजकल थायराइड डॉक्टर आतिफ एग्री करेंगे, बिकॉज मदर के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती, नर्व प्रॉब्लम्स बहुत आ जाते हैं। वो एक आपको पूरा एक अलग से सेगमेंट। विटामिन डी तो आप समझे सब में ही है। फिर 1 साल में हम कहते हैं बच्चे को आयरन टेस्ट जरूर करवाएं। आयरन टेस्ट सारे जो बच्चे खाते नहीं है, जो प्रॉब्लम करते हैं, हम उनका आयरन जरूर टेस्ट कराते हैं 1 साल पे। आयरन की कमी की वजह से बच्चे नहीं खा रहे होते। तो आपको ना बड़ी मेहनत करनी है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता करी है और उसका आपको खुद ख्याल करना है, आपको साथ बैठना है। अगर आप क्योंकि स्पीच ले हो रहा है, आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे, और बच्चे होने चाहिए आसपास। बच्चों में जब बच्चा जाएगा तो वो जल्दी पिक करेगा चीजें सारी। डॉक्टर आतिफ बात कर रहे थे ना मोबाइल्स की, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। माँ कहती है मोबाइल पर तो यूं करता है, बट आप उसको अगर क्रेयॉन्स दे देंगे वो नहीं पकड़ सके, ग्रिप नहीं है हाथों की। तो फिजिकल लेबर के लिए हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल उनके मसल्स नहीं डेवलप। फाइन मोटर बहुत जरूरी है। एक मोटर तो है, एक फाइन मोटर स्किल्स आपको होने चाहिए, जो बहुत माइनर जो आपको पकड़ते हैं कि भाई ये फाइन मोटर हो जा रहा है। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितनी मिस है वो क्लियर भी हो रही हैं। अच्छा, वैसे लंच बॉक्स भी वहाँ पे जो है वो तैयार, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे अब ये बताएं, वहाँ से हम देख भी सकते हैं कि लंच बॉक्स हमारा पूरा पैक भी हो गया है। अरीज, मुझे आप ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों को, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐसी। अच्छा जी, लंच बॉक्स भी आप देख सकते हैं कि लंच बॉक्स भी यहाँ पे जो है वो फुल तैयार हो गया है, अब आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्योंकि मैं पहले ग्लूटेन एलर्जी के वाले से बात भी कर रहे थे, बच्चे नहीं खा पाते, ऐसा क्यों हो रहा है और फिर मुतबादिल क्या है हमारे पास? अच्छा देखो, फूड एलर्जीज जो है ना, अगर वो डायग्नोज्ड हैं तो ठीक है। आजकल सेल्फ डायग्नोसिस जो है ना, खुद से माएँ भी आती हैं, मुझे ग्लूटेन एलर्जी, मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, बच्चों को भी डायग्नोज हो जाता है। अब भी अगर डायग्नोज है तो ठीक है। बच्चों में लैक्टोज की होती है, मिल्क प्रोटीन एलर्जीज होती हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मिल्क फॉर्म में भी आ जाते हैं। इवन अगर जिनको मिल्क प्रोटीन होती है और वो 1 ईयर प्लस होते हैं तो हम सोया मिल्क का भी कह देते हैं कि आप नॉन डेयरी सोर्सेज ले लें मिल्क की। ऑप्शंस हैं। ग्लूटेन एलर्जी डायग्नोज की जाती है, उसका प्रॉपर होता है कि अगर वो एनीमिक चल रहा है कंटिन्यूसली, वो रोटी या कोई भी इस तरह की चीज़ खाता है
है जिसमें ग्लूटेन है, गंदम की कोई चीज़ खाते हैं बच्चे, तो उसकी बाद उसको डायरिया होगा, बच्चे की फूड न्यूट्रिशन होगी, फिर प्रॉपर IgE के टेस्ट होते हैं, वो डायग्नोज हों तो फिर तो ठीक है। सेल्फ डायग्नोसिस पे प्लीज ना चाहिए, हाँ, ये क्योंकि अच्छी सेल्फ बिल्कुल डायग्नोसिस सेल्फ डायग्नोसिस बड़ी। और मदर जो है ना, देखिए पता क्या है, मदर जो चीज़ खाएगी ना, जो चीज़ नहीं खाएगी बच्चा भी वो नहीं खाएगा, वो फिर उससे सीखता है। तो गोश्त छोड़ेगा, वो गोश्त बच्चों के सामने देखें, रेड मीट रखें, बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, बच्चों को आप सब कुछ दें लेकिन नेचुरल चीज़ें दें। रेड मीट दें, एक डे बनाए कि यार वेजिटेबल्स देना है, एक दिन मुझे रेड मीट देना है, एक दिन जो होता है कि मीट देना है, एक दिन चिकन देनी है, ऐसे आप उसको प्रॉपर बैलेंस चीज़ें दें और सब दें, आपको हर चीज़ उसको खिलाएं और उसको कोई मना नहीं है बच्चे को। और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, बजाय कि बच्चे के लिए आप डिफरेंट जो है वो खाना बनाएं, खुश रहे ना, माएँ खुश रहे ना तो बच्चा खुश रहेगा। हाँ। हमारे यहाँ माएँ बहुत पता है, ठीक है मैं कहती हूँ स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, और डॉक्टर आमना करेंगी एग्री में आजकल तो बहुत मेरे ज़्यादा पास हो गया। हर तरह के इनके पास भी आते होंगे, मदर्स भी सारे होती हैं प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहती हूँ आपको एक चीज़, एक औलाद मिली है, वो एक गिफ्ट है, उसके साथ खुश रहें, उसको अपना स्ट्रेस उसके ऊपर ना लगाएं, निकालें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैंने देखी है कि माओं में हम खुद के देखते हैं कि आजकल की ख़वातीन में ज़्यादा, जब खुद बहुत हम कम ख़वातीन देखते हैं जो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर खुद सेल्फ लव नहीं होता, तो वो बच्चों के अंदर वो ट्रांसफ़र कैसे करें? हम किस तरीके से बच्चे को बताएं कि बेटा ये है सेल्फ लव जो कि होना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, लेकिन और सेल्फिश भी नहीं होना, लेकिन सेल्फ लव होना ज़रूरी है। जो चीज़ आपके पास नहीं होगी वो आप कभी भी नहीं दे सकते किसी को भी। चाहे अगर माँ के पास अपने लिए मोहब्बत नहीं है, वो अपनी औलाद को मोहब्बत नहीं कर सकती और ना वो उसको सिखा सकती है। और इस सवाल को अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, बच्चों को बताया नहीं जाता, बच्चों को दिखाया जाता है। अगर आप मोहब्बत दिखा रहे हैं उन्हें, आप खुद अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद सीख जाएगा। हम उसको टीच नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि बेटा आपको अपने आप से मोहब्बत करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हम अपने आप को बोल रहे हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मैं ये हो गया है, मुझे ये हो गया। सेल्फ लव की लैंग्वेज यही होती है कि आप उसको शो करके दिखाएं। आप कंपैशन अपने आप को शो करेंगे, आपका बच्चा अपने आप को खुद ब खुद शो करने लगेगा। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरा होता है कि हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स बहुत चेंज हो गया है। हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो तुम देखने में अच्छे लग रहे हो। आज हमें अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को थोड़ा सा एडवांस कर देना चाहिए। हमें लोगों की नेचर के ऊपर बात करनी चाहिए, उनकी सीरत के ऊपर बात करनी चाहिए, उसकी हार्ड वर्किंग चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हफ्ते का पहला दिन है, तो हमने हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत करनी है बहुत ही अच्छी। और इस दिन हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे इसके हवाले से। नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही, लेकिन ये क्या होता है जब आप ऐसे करते हैं, हाई फाइव, काउंटिंग, वेव करना, ये वो चीज़ें हैं, ये हमारे हाथों के कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि हम अपने बच्चों को, जब वो बिल्कुल लर्निंग का उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब हम उनसे गुफ्तगू करना शुरू होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना शुरू होते हैं, तो ये कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बाय, हाय, अस्सलाम वालेकुम, यही से फिर आदाब भी हम बच्चों को सिखा देते हैं। देन हाई फाइव हम बच्चों को सिखाते हैं, फिर 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और इन्हीं से ही हम साइन लैंग्वेज के थ्रू भी अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। हम कम्युनिकेशन के हवाले से तो बात करेंगे ही कि हमने अपने बच्चे से कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कैसे करनी है, लेकिन अपने बच्चे के 5 सेंसेस के हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि ये जो 5 सेंसेस हैं, जिसमें देखें देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना और हाँ देखना और सुनना,